ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं जब हाईकमान के पास सर्वसम्मत प्रस्ताव चला जाता है। जी ये जो मेरे नाम चल रहा है, इसका चल रहा है, तो सुरेंद्र जी ये तो आप लोगों की उपज है। जी। आप लोगों की मेहरबानी होती है, किसी का नाम चला देते हो, नहीं, वो कयास किसी लगाए जाते नहीं, हैं। किसी का चला देते हो, किसी का कटा देते हो। जी। परंतु जहां तक मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं, मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। मैं जहां भी पहले रहा हूं, मैंने लोकदल में भी लगभग 40 साल गुजारे हैं। बिल्कुल। उस पार्टी के अंदर, चाहे वो जनता दल के रूप में रही, चाहे समता पार्टी के रूप में रही, मैं उनके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ रहा हूँ। और जहां मैं रहा हूँ, ईमानदारी से मैंने वहां भी काम किया। और आज मैं कांग्रेस में हूँ, तो कांग्रेस के प्रति वफादारी है। पार्टी जो निर्णय लेगी वो सभी को मानना होता है और मानना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि संगठन का, जैसे मैंने कहा आपको, अनुभव और अनुभव के आधार पर ये कयास लगाए जाते हैं। क्योंकि अशोक अरोड़ा जैसा अनुभवी संगठन का व्यक्ति जो है, वो आपको तो सारा का सारा तजुर्बा है। और मेरे ख्याल से हरियाणा में ऐसे बहुत ही कम नेता हैं जो 90 की 90 विधानसभाओं के प्रत्येक गांव में, यानी कि 6,500 के 6,500 रुपए में शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जिसमें आप किसी व्यक्ति को ना जानते हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग होंगे ऐसे भी कि जो आए, कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सीनियर लोग हैं जी जिनको संगठन का भी तजर्बा है, सरकार चलाने का भी तजर्बा है। परंतु मेरी जहां तक अपनी व्यक्तिगत बात है, जी मेरी इच्छा कभी भी नहीं हुई और ना मैंने कभी कोई पद मांगा। परंतु अगर पार्टी जो जिम्मेवारी देगी जी। उसको बड़ी ईमानदारी से निभाएं। अच्छा, मैं चौटाला साहब की बात करूं, चौटाला साहब के साथ, चौधरी देवीलाल जी के साथ आपने बहुत संघर्ष किया है। उनके साथ आपने राजनीति की शुरुआत की थी। ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन अगर ओम प्रकाश चौटाला जी के बाद उस वक्त तक अगर लोकदल का सबसे वरिष्ठ कोई नेता था, या फिर जिसके जिम्मे, सिर्फ जिसके कंधों पर पूरी की पूरी लोकदल पार्टी की जो है वो कमान थी, क्योंकि चौटाला साहब और अजय सिंह जेल में चले गए थे, उस वक्त जो आपने प्रयास किए और आपके प्रयास रंग भी लाए। जहां तक मेरी समझ है, लोकदल अपने इतिहास में अकेले चुनाव लड़कर 2 से ज्यादा सीटें उन्होंने कभी नहीं जीती थी, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष होते हुए सिरसा और हिसार लोकसभा सीटें पहली बार 2 लोकसभा की सीटें जीत कर आए, जो अपने आप में बड़ी बात थी। लेकिन जो मेरा मुख्य सवाल है, जो करने का मकसद, कि अरोड़ा साहब वो आखिरी इंसान भी लोकदल के उस वक्त तक थे जिन्होंने परिवार का जब विघटन हो रहा था, परिवार का विघटन ना हो, इसको बचाया जाए, आपने बिल्कुल आखिर दम तक प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। देखिए, हरियाणा प्रदेश में आईएनएलडी ने या चौधरी देवीलाल के समय जो पार्टी का नाम नाम जनता दल के रूप में 10 की 10 लोकसभा सीटें भी जीती। परंतु क्या था, वो अलायंस में जीती। बीजेपी के अलायंस में भी हम जीते, बीएसपी के अलायंस में जीते। या आपने ठीक कहा कि अकेले लड़के पहली बार हिसार और सिरसा लोकसभा 2014 में चौटाला साहब और अजय सिंह जेल जाने के बाद, जब लोग ये कहते थे कि अब लोकदल खत्म हो गया, अब लोकदल नहीं बचेगा, उसके बावजूद हमने कार्यकर्ताओं ने, सारों ने प्रयास किए, चौधरी अभय सिंह और हमने मिलकर कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा भरी और पार्टी के नेता साथ चले। हमने मिलके पार्टी को आगे बढ़ाया और पहली बार 2 मेंबर पार्लियामेंट जीते और 20 हमारे एमएलए भी उस समय जीते। तो फिर हमने संघर्ष अपना जारी रखा। जब संघर्ष चल रहा था, इसी दौरान पार्टी में, परिवार में विभाजन की बातें आई। बहुत प्रयास किए हमने कि परिवार एक रह जाए और पार्टी एक रहे। कार्यकर्ताओं की उम्मीदें थी, क्योंकि कार्यकर्ता लंबे समय से विपक्ष में संघर्ष कर रहे थे। और जब बीएसपी के साथ अलायंस हो गया था हमारा 2019 के चुनाव से पहले, तो सभी लोग हरियाणा में मान के चल रहे थे कि अब की बार बीएसपी और आईएनएलडी की सरकार हरियाणा में बनेगी। तो विभाजन से कार्यकर्ता बहुत दुखी हुए। उनमें से एक अशोक अरोड़ा भी था, जो इस बात से हताश था कि मैं विभाजन को नहीं रोक पाया और कार्यकर्ताओं की वजह से हमने पार्टी छोड़नी पड़ी।